नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी वर्ड 360 चैनल में। आज हम भारत में जो अब तक अविश्वास प्रस्ताव इतिहास में प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। मुख्य विपक्षी गठबंधन इंडिया जो पहले यूपीए था, उन्होंने 26 जुलाई को 17वीं लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसके ऊपर वोटिंग आने वाले दिनों में होने वाली है। तो आज हम भारत के इतिहास में जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव 26 जुलाई को 17वीं लोकसभा का पहला अविश्वास प्रस्ताव सांसद तरुण गोगोई द्वारा पेश किया गया। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका पुराना नाम क्या था, यूपीए। तरुण गोगोई कलियाबोर असम से कांग्रेस के सांसद हैं। 9 सांसदों वाली बीआरएस ने भी एक अलग से अविश्वास प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। 16वीं लोकसभा में भी एक अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रस्ताव के पक्ष में 126 और विपक्ष में 325 वोट पड़े। सन 1979 ईस्वी में मोरारजी देसाई सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के वाई चौहान ने प्रस्तुत किया था, और 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार तो गिरी थी, लेकिन उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इतिहास में अभी तक अविश्वास प्रस्ताव पर हुए मतदान के कारण कोई भी सरकार नहीं गिरी। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तीसरी लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जब चीन युद्ध में हार गए थे, तब जे.बी. कृपलानी लेकर आए थे, जिसके पक्ष में 62 और विपक्ष में 347 वोट पड़े थे। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 1964 से 75 के बीच में 15 बार अविश्वास प्रस्तावों पर बहस हुई, जिसमें 3 लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ और 12 इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए थे। अब तक कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। 28वां अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में वर्तमान में लाया हुआ है। वर्तमान स्थिति में एनडीए के पक्ष में 330 सांसद व विपक्ष में 140 सांसद हैं, और इसके साथ साथ 60 सांसद ऐसे हैं जो दोनों के ही पक्ष में नहीं हैं। तो लोकसभा की जो नियम प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमावली में अनुच्छेद 198 ए व 198(5) में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है, जिसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है। यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। नियम 198(1) के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को स्पीकर के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। नियम 198(1) के तहत सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा के महासचिव को देनी होती है। इस समय के बाद मिली सूचना को अगले दिन की सूचना माना जाता है। और नियम 198(2) के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। पहले यह संख्या कितनी थी? 30 थी। और नियम 198(3) के तहत अध्यक्ष अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन या किसी दिन का एक भाग है वो तय कर सकता है। और नियम 194(4) के तहत अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं।
और नियम 198(4) के तहत ही भाषण की समय सीमा का निर्धारण भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही भी करता है। अविश्वास प्रस्ताव कोई भी लोकसभा सांसद पेश कर सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि पहले यह संख्या कितनी थी? 30 थी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर द्वारा स्वीकार करने के 10 दिन के अंदर अंदर सरकार लोकसभा में चर्चा करने के बाद सरकार को बहुमत साबित करना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित आने वाली परीक्षाओं में हमें कम से कम एक प्रश्न है वो देखने को मिल सकता है। अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 118 में कहा गया है कि दोनों सदनों की कार्रवाई के अपने अपने नियम है वो बना सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल करने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार करने के दिन से 10 दिन के अंदर लोकसभा में चर्चा कराना आवश्यक है और इसके पक्ष में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा व अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड ज्योति बसु को है, जो मार्क्सवादी सांसद थे और उन्होंने 4 बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसके अलावा 3 बार सरकारें विश्वास प्रस्ताव के कारण भी गिरी। सबसे पहले 1990 में वीपी सिंह है वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, तो उसकी सरकार है वो वोटिंग में बहुमत साबित नहीं करने के कारण गिर गई। उसके बाद में एचडी देवगौड़ा विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, उसकी भी सरकार गिर गई। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उनकी भी सरकार है वो 1 वोट से गिर गई। इस प्रकार भारतीय इतिहास में अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव है वो पेश किया जा चुका है। धन्यवाद।